तो ठीक है. सो हाय, आई वेलकम यू अगेन हियर. तो कुछ दिनों से क्या बोल रहा हूँ, 2 दिन पहले जब मैं 2 दिन पहले की बात है ना, यस ठीक है. तो मुझे एक टॉपिक पर बात करनी थी जिसे मैं भूल गया था ऐसा वीडियो में एक्सप्रेस करना, और तो मैंने उसे डायरी पर मेंशन कर दिया. आई गोट टू नो अबाउट द फिलोसफर्स. एक का नाम डायोजीनीस था एंड एक का नाम प्लेटो था. प्लेटो तो कुछ खतरनाक ही लेवल वाले हैं एंड डायोजीनीस भी कुछ कम नहीं, बट उनके कंपैरिजन में मुझे आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जहाँ तक मेरे को पता चला मैं तो कुछ तो बता रहा था. सो डायोजीनीस का फिलोसफी काफ़ी तगड़े तगड़े हैं एंड उनमें से जो सबसे फेमस वाला है वो था कॉस्मोपॉलिटानिज्म, जिसके बारे में मुझे बात करना था स्पेशली. एंड आई ऑल्सो गॉट आइडिया कि दिस कुड बी टाइप ऑफ कंटेंट शायद जो मैं फ्यूचर में पब्लिश करूँ बाय स्प्रिंकलिंग माई क्रिएटिविटी ऑन इट एंड प्रेजेंटिंग इट टू यू. यस, देखना है. ये तो मेरे आइडियाज़ वाले लिस्ट में तो है ही, सो आई हैव टू एग्जीक्यूट इट. हाँ ठीक है. तो सिंपली कॉस्मोपॉलिटानिज्म का मतलब होता है कि ये तो सिंपली एक आइडियोलॉजी है जो कि, या फिर आइडियोलॉजी या फिलॉसफी है जो कि ग्लोबल सिटीजनशिप को प्रमोट करती है. मतलब ये एम्फसाइज करती है कि, मतलब इस बात पर जोर देती है कि हम सारे ह्यूमंस इस वर्ल्ड में इक्वली कैसे कह सकते हैं, हम सारे ह्यूमंस एक तरीके से इक्वालिटी वाली चीज़ को दर्शाता है कॉस्मोपॉलिटानिज्म, कि सभी ह्यूमंस का इक्वली अधिकार है इस धरती पर. एंड वो ग्लोबल सिटीजनशिप वही वाली चीज़ हो गई. सो इसका सिंपली ये मतलब था. ऑल तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये ऐसे ही कुछ था. रफ एस्टिमेट तुम लगा लो. हाँ, दैट्स इट, इतना ही कुछ था. ऑल्सो काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी नए वर्ड्स, ये सब चीज़ें, मतलब अगर मैं ये सब चीज़ों के बारे में रीड करूँ तो मेरा जो वोकैब है वो काफ़ी सारा थ्राइव करने वाला है. ऑल तो अभी तो फ़िलहाल जिस चीज़ की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उस चीज़ के कारण फ़िलहाल तो टाइम है, बट फिर देखा जाए तो मेरे समर वेकेशन ख़त्म करने के बाद मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला है इन सब चीज़ों के लिए. ऑल तो अभी थोड़ा बहुत देख ले रहा हूँ, बट ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में टाइम तो मिलने नहीं वाला. जैसा भी है, जब मैं इस चीज़ से फ्री हो जाऊँगा, मतलब मेरा 12th ख़त्म हो जाएगा, तब मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा एम्फसाइज करने वाला हूँ. एंड आई विल विगोरसली, क्या कह सकते हैं, पुट एफर्ट्स ऑन इट. मतलब जो भी हो, जितना हो सके मुझे नॉलेज गेन करना होगा बहुत ही तेज़ी से, एंड उसे अपने लाइफ पर एप्लीकेबल, हाँ क्या बोल रहा हूँ, हाँ वैसे ही कुछ एप्लीकेबल, उस नॉलेज को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना होगा, ताकि जो मेरा गोल है बेसिकली मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ. इसके बारे में मैंने पहले भी बोल दिया था, बट वापस रिपीट नहीं कर रहा. सो आज का दिन कुछ मतलब अच्छा ही था. बस एक चीज़ का रिग्रेट है कि जब मैं आज, जैसा कि मैं पार्क में वॉलीबॉल खेलते हैं हम सारे मित्र लोग, तो पहले जो दोस्त लोग आते थे, ठीक है, तो वो तो आए थे, बट अब जहाँ पर हम लोग खेलते हैं वहाँ पर कुछ नए लोग खेलते हैं. नए लोग से मेरा मतलब हमारी एज ग्रुप के नए लोग काफ़ी सारे, जैसे हम लोग भी थे एक समय पर. सो वो लोग खेलते हैं एंड उनके साथ खेलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि मस्ती कुछ ज़्यादा ही करते हैं, मतलब बकर जो भी बोल लो.
काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, बेकार लगता है वो। एंड वो कॉम्पिटिटिवनेस भी नहीं आता, मतलब फील नहीं आता खेलने में, क्योंकि अब ग्राउंड जाकर फिर जब से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के एनवायरनमेंट से इसको कंपेयर करो तो काफ़ी एकदम वो फील नहीं आता खेलने वाला। सो काफ़ी ये सब ऊपर नीचे ऊंच नीचे वगैरह वाला सीन है। खैर जो भी हो, और आज मतलब एक तरीके से मुझे जल्दी आना भी था, तो उतना ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया कि मैं रोटी बनाऊँगा शायद से, एंड चावल बना लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा था। एंड अराउंड 6:30 बजे जाने के बाद 9 बजे घर आया, उसमें भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं था मैं। मतलब खेलने का मतलब ही कुछ नहीं हो, क्या ही बोलूँ मैं। खैर छोड़ो से आए। वैसे मैंने आज मेरे 2 टास्क बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। 2 लेक्चर सॉल्यूशंस के, जो कि मेरा कहीं ना कहीं बैकलॉग कवर करने की वाली चीज़ थी, एंड अगेन 11th वाला। एंड आई गॉट टू रियलाइज कि आई गॉट टू रिकॉग्नाइज विद रेफरेंस फ्रॉम अ टीचर बाय PW, फ्रॉम PW, जो भी हो, ग्रामर इग्नोर करो, ठीक है। तो कि वही जेई प्रिपरेशन में वही वाला सीन है यार, थ्योरी या लेक्चर अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना, ये क्या बोल रहा हूँ, मतलब लेक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा मैंडेटरी वाली चीज़ है। सो लेकिन मैं पता नहीं कैसे इसको मैनेज करूँ, लेकिन मुझसे मतलब जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। मान लो अगर मुझे 10 क्वेश्चन होमवर्क में मिला है, ठीक है, एंड नॉर्मली अगर मैं एक एस्टिमेटेड टाइम या फिर जो भी कह लो, तो मिनिमम टाइम अगर एक्सपेक्ट करूँगा 10 क्वेश्चन के लिए, तो वो होना चाहिए एक आम इंसान के लिए 1 घंटा, ठीक है। बट मैं उसे मिनिमम 1.5 घंटे से पहले ख़त्म ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा देता हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मुझे DPPs करने में आलस आता है, एंड आई यूज्ड टू प्रोक्रेस्टिनेट फॉर इट। ऑल्दो मैं ये क्या ही बोलूँ, मैं इंटेंशनली करना तो नहीं चाहता, बट नेचुरली हो जाता है, ठीक है। और अब तक मैंने एक भी DPP या फिर कोई भी होमवर्क शायद शुरू में 1-2 बार किया था, उसके बाद मैं एक भी DPP हाथ में लगाई है भाई, सारे बस पड़े हुए हैं। ऑल तो मुझे तो पता भी था कि जो टेस्ट वगैरह वो भी शुरू हो चुके हैं, 2 टेस्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं, एंड आई हैडंट इवन अटेंडेड अ सिंगल टेस्ट। एंड मुझे पता चला कि अभी 11 तारीख को और एक टेस्ट होने वाला है। सो आई विल ट्राई कि इस हफ्ते अपना बैकलॉग कवर करके, बैकलॉग से मेरा मतलब लेक्चर वाला बैकलॉग, DPP वाला तो भाई पता नहीं कैसे करना है मैं उसको, बट ठीक है जैसा भी है। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जितना भी थ्योरी है और जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कि वही रिविजन वगैरह कंप्लीट हो, एंड आई विल अपेयर फॉर द टेस्ट, जो कि बेसिकली 11th में वो होने वाला है। देखते हैं कैसा होने वाला है वो। आई होप मतलब ठीक ठाक ही हो यार मेरे लिए, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो वही आज वही, एंड ऑल्सो यार मेरा जो 11th का बैकलॉग वाला चीज़ है, जिसमें बेसिकली अगर मैं जो मैंने प्लानर बनाया था, जिसमें काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स थे जो कि मुझे अपने समर वेकेशन में कंप्लीट करने थे, बट मैं चाहकर आई मीन पूरा तो नहीं, मेरे को नहीं लगता, अगर मैं हो सकता है अगर मैं वही संन्यास वाली चीज़ वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगर मैं हर चीज़ एकदम खतरनाक वाला इग्नोर करने लग जाऊँ, मतलब फालतू डिस्ट्रैक्शंस पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, अगर मैं उसको कट ऑफ कर दूँ तो मे बी इट्स पॉसिबल कि मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, बट
मैं अभी इतना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ कि इस चीज़ को हैंडल कर पाऊँ, बट ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ ये भी डेवलप हो जाएगा एंड शायद मैं कर लूँगा। धीरे धीरे इस चीज़ को हैंडल करना सीख जाऊँगा तो डिग्री वगैरह भी काफ़ी इजीली कर लूँगा एक समय तक। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 11th को जब बैकलॉग है मुझे उसे 2 घंटा मुझे मतलब मैं आज से एक्सटेंड कर रहा हूँ कि मुझे 1 नहीं 2 घंटे 11th के बैकलॉग को देना है और बाकी रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। ऑल्सो जो अर्चना जेई वीकेंड बैच है वो उसका भी लॉन्च हो चुका है, जो कि 10 मई से उसके क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। एंड क्योंकि मैंने इन्फिनिटी लक्ष्य 2026 बाय किया था, सो मुझे वो भी फ्री में मिलने वाला है। एंड उसी की बात चल रही थी कि ये सब चीज़ मतलब 11th का बैकलॉग कवर करने के लिए सो सैटरडे संडे उसमें क्लास चलने वाली है और उसमें भर के अंगूर मिलेंगे और उसका भाई जो टाइम ड्यूरेशन खतरनाक है, सही तो क्या बोलो, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है उसका, जो भी बोलो। सैटरडे संडे को है 1.5 घंटे की क्लास सैटरडे को रहेगी और संडे को 2-2 घंटे की 3-3 क्लास। जो खबर लगने वाला है ना, जो वाट लगेगी ना, वो अब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। खैर जो भी हो, अभी मेरे लिए बेनिफिशियल होगा अगर मैं उसको अच्छे से करूँ तो आई विल ट्राई कि मैं कंसिस्टेंट ही रहूँ एंड सारे लेक्चर्स को अच्छे से करूँ। ऑल्सो उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिलेगा तो मिनिमम एटलीस्ट करूँगा कि क्लास इलस्ट्रेशन पहले कंप्लीट करूँ। आवाज़ को क्या हुआ? सो कुछ ऐसा ही था और 2 लेक्चर्स मैंने बता दिया, बट मेरा जो टेम्पलेट वाला चीज़ है ना वो नहीं हो पाया, आज भी नहीं कर पाया। पता नहीं इस चीज़ को मैनेज कैसे करूँ। इतने सारे टास्क मैं क्या क्या सोच के रखा था, समर वेकेशन में ये करूँगा वो करूँगा, बट सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ जो है वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो ऑल्सो मैं ये चीज़ भी शेयर करना चाहता था कि शायद ऐसे कैमरा के सामने बैठकर कुछ भी बनाना या फिर अपने दिनचर्या या डेली लाइफ रूटीन को ऐसे समराइज़ करने से ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। सो मैं सोचा था कि एटलीस्ट मैं इसके सामने कुछ शायद मे बी अपने नोट्स से रिवाइज करके समझाने की ट्राई करूँ। बेसिकली वही पेमेंट्स टेक्निक को फॉलो करूँ, क्योंकि सिंपली यही बताता है कि तुम जितना अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हो समझाओ, जो कि एक तरीके से तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है, जिससे तुम चीज़ों को लंबे समय तक रिटेन रख पाओगे। बेसिकली कह लो रिविजन टेक्निक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड ऑल्सो इससे शायद मैं रिविजन भी अच्छे से या फिर प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली कर पाऊँगा। क्या है देखते हैं इसका। ऑल्सो मैं ये भी सोचा था कि अगर मेरे को कुछ बक करनी है, मतलब फटाक से ये चीज़ करना से अगर अपने डेली रूटीन अभी मतलब पूरे दिन को समराइज़ करके जो भी मैं डेली करता ही हूँ, उसके बाद कुछ भी वेबसाइट जैसे मैं भाई कॉस्मोपॉलिटन जैसा फिलोसफी वाली चीज़ें उन सब पर जाकर ऐसा रीड करूँ। बेसिकली मेरे को ये चीज़ टंग ट्विस्टर वाली चीज़ याद दिला रही है, यस मुझे उससे भी कंटिन्यू करना है यार। तो मतलब एक तरीके से अगर मेरे को थोड़ा अपना जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अगर उसको सुधारना था, बेसिकली वो टंग ट्विस्टर वाली चीज़ों में आ जाता है। सो उसके लिए मेरे को एक्सटर्नली एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। इसके अलावा सो मैं वही कुछ सोच रहा था, अब पता नहीं उसे एग्जीक्यूट कब करूँगा, बट धीरे धीरे आई विल ट्राई कि मैं वो चीज़ भी करूँ। बट टंग ट्विस्टर्स के बारे में सोच रहा हूँ कि जो बीच बीच में अटकना
जीभ का कुछ प्रोनाउंस करते हो तो वो चीज़ एटलीस्ट फ्लुएंट रहती है ना, तो कन्वर्सेशन काफ़ी सही लगती है। मतलब ऑल्सो ये जो फिलर्स वाली चीज़ें ये वाली चीज़ें भी काफ़ी बेकार लगती है। सो अगर मेरा वोकैब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा मैं उतने ज़्यादा वर्ड्स खेल पाऊँगा एंड उतना ही फ्लुएंट रह पाऊँगा। एंड दैट्स द रीज़न वाई कि मैं ये सब चीज़ें प्रेफर कर रहा हूँ। आई मीन सोच रहा हूँ कि मैं ये सब करूँगा। हाँ, अब इससे मेरे को वही वाली चीज़ याद रहती है, 99% एग्जीक्यूशन और 1% प्लानिंग वाली चीज़ रहती है। सो एग्जीक्यूट बस करना है, ऑल्दो ये इतना भी आसान नहीं, बट फिर भी आसान है। So that's it for today. That's being said, keep smiling, keep striving, keep learning. Goodbye. 2 बज चुके हैं।